हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है प्रश्नावली 2.2। कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे 1 से लेके 8 तक। ठीक है, आज हमारे क्वेश्चन चलेंगे 9 से लेके 16 तक। मैं आपको पूरे कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उससे पहले मेरी वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियोज़ को, ये क्वेश्चन आंसर जो बच्चों को नहीं आते हैं वो उन्हें देख सकें, समझ सकें और उनको भी हेल्प हो जाए। चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम कल 1 से 8 तक कर चुके थे। आज हम अपना 9वां क्वेश्चन देखेंगे मैथ का। ठीक है, 2.2 का। सबको पता है हमारी 2.2 चल रही है प्रश्नावली, जिसका 9वां क्वेश्चन है। ये आपका पार्ट 2 में रहेगा। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। राहुल और हारून, दो बच्चे हैं राहुल और हारून। उनकी वर्तमान आयु में कितना अनुपात है बेटा? 5:7। उनकी आयु में कितना अनुपात है? 5:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु पूछी है। अब ये बात मैंने कल ही बताई थी, 2-3 बार से बता ही रही हूँ जब से मैथ की क्लासेस शुरू हुई हैं। मैथ में जब भी हमें कुछ नहीं दिया होता है तो हम उसको मान के चलते हैं। मान के हम उसको क्या चलते हैं बेटा? एक्स। ये सबको पता है। हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें भी एक्स मानेंगे, क्योंकि बिना एक्स के आप मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते। अभी तक आपने 2.1 में क्या किया था? आपको क्वेश्चन दिया था सीधा सीधा, आपने सीधा सीधा सॉल्व कर दिया। लेकिन इसमें समस्या ये है कि आपको पहले क्वेश्चन बनाना है, फिर आंसर करना है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन बना लेती हूँ। देखिए, राहुल और हारून दो बच्चे हैं। एक क्या है? राहुल और एक है हारून। ठीक है, राहुल और हारून। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? इसका 5 और इसका 7। अब जब भी कोई चीज़ अनुपात में है, हम उसको ऐसे ही तो तोड़ नहीं सकते कि भाई ये इसकी 5 है उम्र और इसकी 7 है। तो हम उसको x मान के चलते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी आप मानो, मैं इसको 5x मान लेती हूँ और इसको 7x मान लेती हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। इसने क्या, ये कौन सी आयु है बेटा? ये इनकी वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु, ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, बोला है ना इसने वर्तमान आयु का अनुपात। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद अगर इसी को, जैसे मैं यहां लिख देती हूं 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष का मतलब क्या है? जैसे मैं अभी 25 साल की हूं, अगर मैं उसमें 4 वर्ष और जोड़ दूं तो मैं 29 साल की हो जाऊंगी। अगर मैं अपनी अनुपात लगाती हूँ, जैसे कि मान लिया मैं 5x की हूं, तो मतलब 5x + 4, इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 4-4 वर्ष जोड़ देते हैं। यही तो बोला है इसने, 4 साल ज्यादा मतलब 4 साल जोड़ दो आप, तो 5x + 4, ये हो गई हमारी राहुल की। ठीक है, 7x + 4, ये हो गई हमारी हारून की। ठीक है बेटा, ये राहुल की, ये हारून की, इनके 4 साल बाद की। क्यों? उसने बोला है 4 साल बाद उनकी आयु का योग, मतलब कि इन दोनों का योग, इन दोनों का योग बेटा किसके बराबर है? 56 वर्ष के बराबर है। इन दोनों का योग मतलब कि 5x + 4 और प्लस योग 7x + 4, इन दोनों का योग किसके बराबर है? 56 वर्ष के बराबर है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहले हम x वाले ले लेते हैं। 5 और 7 कितने हो गए? 12x। ठीक है, प्लस अब जो नॉर्मल डिजिट है उनको ले लेते हैं। 4 और 4 8 बराबर 56 है आपका। ये इधर 8 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। बताया था ना, जो इधर प्लस में है वो उधर जाके बेटा माइनस में हो जाता है। ठीक है, 12x = 56 - 8। ठीक है, उसके बाद ये 12x मतलब कि इनके बीच में क्या है बेटा? गुणा। हर बार बताती हूँ मैं ये बात, जहाँ एक अल्फाबेट हो और एक डिजिट हो, मतलब एक मैथ का वर्ड हो और एक इंग्लिश का वर्ड हो, तो उनके बीच में क्या होता है? गुणा। तो ये 12 × x है। ठीक है, 12 × x बराबर कितना आएगा? 56 में से 8 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा? 48 16 में से 8 गए 8, 48। ठीक है, अब ये जब गुणा में है 12,
तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, ये भाग में। बताया था मैंने, जो चीज़ गुणा में है वो भाग में और जो भाग में है वो गुणा में, मतलब कि नीचे का शब्द ऊपर और ऊपर का नीचे पहुंच जाता है। मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ अब। तो मैं इसको x बराबर कितना हो गया 48, 48 के नीचे में क्या लिख दूंगी 12, ठीक है, ये इसके नीचे पहुंच जाएगा। इसको हम कट कर सकते हैं, 12 कम 12, 12 चौक 48, 12 4 जा 48। तो आपका x कितना आ गया बेटा 4। अब मेरा x आ गया 4, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, वर्तमान आयु पूछा है। क्या पूछा है बेटा, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हमारी कौन सी है, ये रही हमारी वर्तमान आयु, ये है वर्तमान आयु, ये और ये, ठीक है। अगर चलो पहले इसे बता देती हूँ, वर्तमान आयु को हम यहाँ कर लेते हैं, कि हहीं। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, वर्तमान आयु क्या है, राहुल की कितनी है 5x, ठीक है। तो 5 गुणा x बराबर आप क्या लिखेंगे 4, तो 5 चौक 20। ये तो हो गई राहुल की वर्तमान आयु। अब निकाल लेते हैं हारून की 7x, मतलब कि 7 गुणा 4 बराबर 7 चौक 28। तो इन दोनों की आयु बेटा कितनी हो गई 20 और 28, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आपको ये पूछ लिया जाए कि 4 साल बाद उनकी आयु क्या है, 4 साल बाद, तो आप इसमें दोनों में 4 4 जोड़ दो, ये 24 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछ ले, अभी तो फिलहाल उसने वर्तमान आयु पूछा है, अगर वो यही पूछ लेता कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, तो आप इस तरीके से आयु निकाल देते और उसमें 4 जोड़ देते, या फिर इसको ना करके यहाँ पे जो 4 वर्ष बाद का मैंने लिखा है इसको निकाल लेते, यहाँ x का मान रख देते, अपने आप आ जाती है ना, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरे अच्छे से समझाया है। और नहीं आया समझ में तो बेटा आप इसको दोबारा देखिए, जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आती उसको एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, चौथी बार में वो क्वेश्चन आप खुद से करने लग जाओगे, ठीक है। ये मेरा तजुर्बा है। चलिए पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। 9वां क्वेश्चन, सॉरी 9वां तो हो गया, 10वां क्वेश्चन पढ़िए आप। 10वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी कक्षा में, कोई कक्षा है उसमें बालक और बालिकाओं की संख्या, क्या है बेटा, बालक और बालिकाओं की संख्या। बालक मतलब बॉयज और बालिकाएं मतलब गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, ठीक है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात कितना है 7:5। वही अनुपात दिया है, लड़कों का अनुपात 7 है, लड़की का 5 है, तो हम इनको क्या लिख लेंगे 7x और 5x। अनुपात है, ऐसे थोड़ी ना तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। अनुपात में दिया है तो इसलिए हम मान के चलते हैं, 7 दिया है तो मैंने 7x मान लिया, लड़कियों का 5 दिया है तो मैंने 5x मान लिया, ठीक है। उसके बाद देखो, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब कि क्या कह रहा है, ये जो लड़के हैं आपके बॉयज़, मतलब समझाने के लिए मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, ये बॉयज़ जो हैं, लड़के और लड़कियाँ बराबर हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि अगर लड़कियों में लड़कियाँ 8 और होती तो वो लड़का और लड़की दोनों बराबर हो जाते। यही तो कह रहा है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब लड़कियां 8 कम हैं लड़कों से, तो अगर मैं लड़कियों में 8 जोड़ देती हूँ तो लड़के और लड़की दोनों बराबर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। तो मुझे बराबर ही तो करने हैं। तो उसने पूछा कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो पहले मैं ये निकाल लूँ कि लड़के कितने हैं लड़कियाँ कितनी हैं, ठीक है। अनुपात तो उनका दे रखा है 7x + 5x, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। उसने क्या बोला है, जो आपके बालक और बालिकाएं हैं उसमें बालिकाएं जो हैं वो 8 कम है लड़कों से, तो जो आपके बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से ज़्यादा है, मतलब 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर लड़कियों में मैं 8 और जोड़ देती हूँ तो लड़के और लड़की बराबर हो जाएंगे, तो मैं इनको बराबर में रख सकती हूँ अब इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि बॉयज़ जो हैं गर्ल्स के बराबर हैं, दोनों चीज़ों को बराबर रखते हैं, लेकिन इसमें लड़कियों की 8 की कमी है। अगर इधर मैं 8 लड़कियां जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो गया। अब मैं इनको रख सकती हूँ बराबर में, ठीक है। बॉयज़ की जगह पे मैंने क्या रख दिया 7x, और गर्ल्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया 5x, क्योंकि इनका अनुपात यही है +8। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, ये 5x है और ये 7x है। अगर मैं इस 5x को इधर लेके आती हूँ, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 7x - 5x बराबर क्या बचा बेटा 8। अब 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, 2x बराबर 8। अब ये x 2 इधर गुणा में है तो ये नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 8/2, तो x बराबर बेटा आपका क्या आ गया
4। x बराबर आ गया आपका अब 4। अब आप क्या करेंगे, अब आपको लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, उसमें 4 को रख दो। जैसे कि 7x मतलब कि 7 गुणा 4, x की जगह 4, तो 7 चक कितने हो गए 28। लड़के कितने हो गए बेटा 28। लड़कियां कितनी है देख लो, 5x है, 5 गुणा 4, 5 चौक 20, और लड़कियां कितनी हो गई 20। देख लो दोनों में 8 का अंतर है और यहाँ भी 8 का अंतर बताया है। इससे पता चलता है कि आपका क्वेश्चन सही है। ये उत्तर की जांच भी होती है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। इसने बोला है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, लड़कों की संख्या 8 अधिक है ना, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं। टोटल में हमें क्या करना है, आप सबको पता है, दोनों को प्लस करना है। बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों को प्लस कर देते हैं, 8 और 4 और 2 और 2 4, मतलब कि कुल कितने विद्यार्थी हैं 48 विद्यार्थी। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं इसको मिटा देती हूँ 10वें क्वेश्चन को भी, जिससे कि हमें लिखने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बेटा अब 11वें क्वेश्चन को पढ़ना चालू कीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जब क्वेश्चन को आप हमेशा 2 बार पढ़ा करो। जब क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, दूसरी बार में अपने आप टकाटक समझ में आ जाता है, उसमें पता भी नहीं चलेगा आपको। देखो जैसे कि 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाईचुंग। बाईचुंग कौन है? बाईचुंग के पिताजी, कोई लड़का है उसका नाम है बाईचुंग, ठीक है। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। मान लो मैं बाईचुंग हूं, अपने आप को मान लो, ठीक है। मेरे जो पिताजी हैं वो दादाजी से कितने छोटे हैं, 26 साल, ठीक है। मतलब कि यहां पे मान लेता हूं मैं, ये बाईचुंग है, बाईचुंग, और ये पिताजी हैं, पिताजी, और ये इधर दादाजी हैं, ठीक है। 3 व्यक्तियों का जिक्र है यहाँ पे, ठीक है। उसने बोला बाईचुंग के पिताजी, मतलब कि ये जो बाईचुंग दिया है, मतलब मेरे पिताजी दादाजी से कितने छोटे हैं बेटा, 26 साल छोटे हैं, ठीक है। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, मतलब कि मुझसे 29 वर्ष बड़े हैं। जो पिताजी हैं वो दादाजी से तो छोटे हैं 26 साल, और मेरे से कितने बड़े हैं 29 साल। तो पहले पिताजी बीच में आ रहे हैं, तो मैं पिताजी को x मान लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैंने पिताजी को मान लिया x, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, जो दादाजी हैं वो पिताजी से बेटा कितने बड़े हैं, 26 साल, 26 वर्ष बड़े हैं दादाजी, पापा से बड़े हैं, उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। मतलब कि पिताजी तो छोटे ही होंगे दादाजी से, दादाजी बड़े होते हैं। तो आप क्या करेंगे, मतलब कि x प्लस 26, पिताजी को मैंने x माना है, ठीक है। तो दादाजी कितने होंगे, 26 साल बड़े हैं, तो x प्लस 26, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 रखती तो 10 प्लस 26, लेकिन मैं 10 रख नहीं सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है ना पिताजी की उम्र क्या है, 40 है 50 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको x मान लिया। अब मैंने x में 26 जोड़ दिया तो वो दादाजी हो गई। अगर मैं x में से 29 घटा दूं तो वो मैं खुद हो गई, x माइनस 29। इसने यही तो बोला है, 29 वर्ष बड़े हैं। जो बच्चा है उससे उसके पिताजी बेटा कितने बड़े हैं, 29 साल, मतलब कि वो अपने पापा से 29 साल छोटा है। छोटा है तो x माइनस 29, ये छोटा है, ये दादाजी बड़े हैं, और पिताजी हमारे x हैं। मान लो जैसे मैं आपको एक चीज दिखा दूं, जैसे यहाँ पे मान लो मैं पिताजी को 40 साल का मान लेती हूँ, तो 40, दादाजी 26 साल बड़े हैं तो 40 प्लस 26 होता, और ये बाईचुंग जो है 29 साल छोटा है तो ये 40 माइनस 29 होता। अब तो समझ में आया। इसी प्रकार से अभी हमें पता नहीं है कि पिताजी 40 साल के, तो मैंने इसको क्या माना, मैंने इसको मान लिया x, ठीक है। पिताजी x साल के हैं तो दादाजी कितने हो गए, x प्लस 26, और मैं छोटा हूं तो मैं कितना हो गया, x माइनस 29, मतलब पिताजी की उम्र में से 29 साल घटा दिए तो मेरी उम्र आ गई, ठीक है। इस प्रकार से ये आया। पहले इसको समझिए, पहले इतना लिखना जरूरी है क्वेश्चन बनाने के लिए। दूसरा वो आगे क्या कह रहा है, यदि उन तीनों की आयु का योग, ये तीनों है इनका योग मतलब कि जोड़ कितना है, 135 वर्ष है। ये जो तीनों है मैं तीनों को ले लेती हूं, x माइनस 29 प्लस x इसका योग पिताजी का और प्लस दादाजी का, इन तीनों का योग कितना है बेटा, तीनों को जोड़ के आ रहा है 135 वर्ष, ठीक है।
तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब मुझे इन तीनों की आयु अलग अलग ज्ञात करनी है। अब मैं कैसे ज्ञात करूंगी, देखो पहले मैं क्या ले लेती हूँ, एक्स एक्स ले लेती हूँ। पहले हम लोग यही करते हैं, एक्स एक्स को जोड़ लो। देखो एक्स एक्स और एक्स तीनों प्लस में है, एक एक्स दो एक्स तीन एक्स, तीन एक्स हो गए, तीन एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का 29 और प्लस का 26। बेटा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो हमें घटाना है, 26 में से 29 गए, कितने बचे, 3। अब यहाँ समस्या ये आई कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो बीच में चिन्ह किसका लगाना है, बीच में चिन्ह सिंबल बेटा उस चीज का लगाते हैं जो आपकी संख्या बड़ी हो, जिस चीज की संख्या बड़ी हो। अब यहाँ पे 26 बड़ा है कि 29 बड़ा है, 29 बड़ा है, तो 29 के आगे क्या है, माइनस, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगी। अगर यहाँ बाई चांस यहाँ 32 होता तो मैं, अब प्लस का चिन्ह होता तो मैं यहाँ क्या करती, प्लस लगाती। ऐसा नहीं है कि 29 प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंने माइनस लगा दिया, ये गलती बिल्कुल मत कर देना। माइनस प्लस किस लिए है, ये इनको घटाने के लिए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब कि हमें घटाना है संख्या को, लेकिन चिन्ह वही लगाना है जो आपकी संख्या बड़ी है, जिसकी आपकी डिजिट बड़ी होगी। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए ये बात। बराबर, बराबर में क्या दिया, 135। ठीक है, अब ये माइनस का 3 है, इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x बराबर 135 प्लस 3, तो आपका कितना आ गया, ये 135 में 3 जोड़ेंगे तो आप 138, इतना हो गया। इसके बाद ये 3 गुणा में है तो नीचे जाके भाग में हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा ये। तो x बराबर 138 बटे 3, काट देंगे हम इसे, 3 का भाग कर देंगे इसमें, 3 चौक 12 और 3 छिंग 18, तो x बराबर बेटा आपका क्या आ गया, 46। मतलब कि x कौन है, पापा जी हैं x, x कौन है, पापा जी x ही तो हैं, तो पापा जी की उम्र क्या आ गई, 46। मैं इधर लिख देती हूँ, तो ये पिताजी की उम्र क्या आ गई, तीनों की अलग अलग उम्र पीछे है, पिताजी कौन थे हमारे x, तो x बराबर क्या है, 46, मतलब कि पिताजी की उम्र क्या हो गई, 46 वर्ष। ठीक है, अब हम निकालेंगे बाईचुंग की उम्र। बाईचुंग नाम भी तो कैसा है, बाईचुंग। बाईचुंग हमने क्या लिया था, पिताजी की उम्र में से 29 घटाया था, क्योंकि बोला था उसने 29 साल छोटे हैं, तो x माइनस 29, मतलब कि 46 माइनस 29, 46 माइनस 29, 46 में से 29 घटाओ कितना जाएगा, 16, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 7, इधर बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, ओह सॉरी, हाँ 17 वर्ष। बेटा तो छोटा ही होगा ना, मुझे लगा दादाजी, 17 वर्ष। बेटा कितने साल का है, 17 साल का। अब निकालेंगे दादाजी की उम्र। दादाजी, चलिए दादाजी, दादाजी क्या थे, अपने बेटे से 26 साल बड़े थे, मतलब कि बेटा कितना था, 46 साल का, तो 46 में 26 और जोड़ दो, कितना आएगा, 72 वर्ष। दादाजी कितने साल के हो गए, 72 साल के। अब आपको ये देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत, तो उसका तरीका क्या है, इन तीनों को जोड़ लो। उसने क्या बोला है, तीनों की उम्र जोड़ के 135 आना चाहिए, तीनों को जोड़ लो 135 ही आएगा। मैं जोड़ लेती हूँ, 7 और 2 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल लगी, 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 7 13, आगे 135। आपके उत्तर की जांच भी हो जाती है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बिल्कुल टेंशन नहीं रहता है, बस क्या है, थोड़ा इनका क्वेश्चन बनाना है, इनका थोड़ा कंसेप्ट बनाना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, हर चीज का जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं थ्योरिकल, तब उनमें क्या है, उनको कंसेप्ट को पकड़ना जरूरी है कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसको समझिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन पर। आप सबने अपनी अपनी बुक खोल रखी होंगी। ठीक है, बोर्ड पे ज़्यादा क्वेश्चन लिख देती हूँ तो फिर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो हम अपना 12वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैं आपको लिख भी देती हूँ 12वें क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन आपको कह रहा है 15 वर्ष बाद। देखिए 12वां क्वेश्चन है आपका 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद जो रवि है, एक लड़का है रवि, उसकी रवि की जो आयु है, रवि की आयु उसकी वर्तमान
उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए, तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी, क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, मतलब कि जो एक लड़का है रवि, 15 साल बाद उसकी आयु उसकी कितनी हो जाएगी? उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी? अब रवि की वर्तमान आयु मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या मानूंगी? x। तो मान लेती हूं, मैं मान लेती हूं रवि हल, रवि की वर्तमान आयु क्या मान ली बेटा मैंने? x। कोई समस्या है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये क्या कह रहा है? 15 वर्ष बाद, अगर मैं 15 वर्ष बाद लिखूं तो x में मैं 15 जोड़ दूं। अभी फिलहाल मेरी आयु x है, अगर मैं अपनी आयु 15 वर्ष बाद की बताऊं तो मैं x में 15 जोड़ दूंगी। अगर मान लो मेरी आयु अभी 25 साल है, 25 में मैं 15 जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी इसमें आयु दी नहीं है तो मैंने x मान लिया, तो मैं x में 15 जोड़ दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, मतलब कि x प्लस 15, अगर मैं 15 जोड़ देती हूँ x में तो मेरी 15 साल बाद की आयु पता चल जाएगी। वर्तमान आयु उसके किसके बराबर है? किसके बराबर है? उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी है। वर्तमान आयु कितनी है फिलहाल? x। कितनी गुनी है? 4। 4 गुनी है, मतलब कि गुणा। आ गया समझ में? ये क्या कह रहा है? 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी होगी? उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो मैंने वर्तमान आयु में 15 जोड़ दिया और इधर 4 गुना कर दिया, बराबर रख दिया दोनों को। ठीक है, दोबारा समझा देती हूँ। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, मैंने वर्तमान आयु क्या मान ली? x। अगर मैं x में अपने में अगर 15 जोड़ देती हूँ तो मेरी 15 साल की आयु का पता चल जाएगा। ठीक है, वो किसके बराबर है? इसने बोला है कि वो आपकी वर्तमान आयु से 4 गुना के बराबर है। वर्तमान आयु मेरी x है और मैंने उसको 4 गुना कर लिया। 4 गुना हो जाए तो रवि की वर्तमान आयु, अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो हमारी वर्तमान आयु आ जाएगी रवि की। कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, x प्लस 15 और ये x मतलब गुणा में है 4। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, x प्लस 4 बराबर 4x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बीच में कुछ ना भी लिखें तो गुणा का मतलब यही है ना। अब x को, ये प्लस में है x, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 15 बराबर 4x माइनस x, कितना बचा? 15 बराबर 4 में से 1 x गया तो कितना बचेगा? 3x। अब ये 3 इधर गुणा में है तो इधर नीचे आ जाएगा ये भाग में, तो 15/3 बराबर x। तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 पंजे 15। x बराबर बेटा आपका क्या आ गया? 5। मतलब कि रवि की वर्तमान आयु फिलहाल कितनी है? अभी 5 है। ठीक है, यही पूछा है इसमें क्वेश्चन में। अगर ये पूछता कि 15 वर्ष बाद कितनी होती तो 5 में 15 जोड़ देते, 20 आंसर आ जाता। कितना इजी क्वेश्चन था? कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपना 13वां क्वेश्चन। देखिए 13वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है 13वां क्वेश्चन आपको, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। -7/12 प्राप्त होता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको इसमें वह संख्या ज्ञात करनी है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए परिमेय संख्या मैंने आपको बताई है। परिमेय संख्या कैसी होती है बेटा? परिमेय संख्या आपकी अपॉन में होती है, ऊपर नीचे बट्टे में होती है। जैसे कि p/q ले लो या x/y ले लो, किस भी प्रकार से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक परिमेय संख्या को
5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर ये प्राप्त होता है, तो वो संख्या याद कीजिए। मुझे संख्या पता नहीं है तो मैं तो मानूंगी, ठीक है। तो मैं परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को आप क्या मानेंगे, x/y। अभी फिलहाल x नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा, x/y। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में हमेशा बटे में होती है, ठीक है। तो इसने क्या, जो x/y है, जो परिमेय संख्या है, उसको 5/2 से गुणा कर, तो इसको इसने बोला है 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, 2/3 जोड़ने पर, 2/3 क्या करना है, जोड़ना है। 2/3 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे -7/12 मिल रहा है। ये कह रहा है, ये हो गया क्वेश्चन खत्म, सॉल्व करना है बस। किसी परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त हो रहा है, तो वो संख्या क्या है। अब हम x/y हमारा आसानी से निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। देखो ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x/y गुणा 5/2 बराबर क्या होएगा, -7/12 है, इसे माइनस में कर देते हैं, -2/3। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा, 12। x/y गुणा 5/2 बराबर, दोनों का एलसीएम बेटा कितना आ गया, 12, ठीक है। 12 एकम 12 तो 7 एकम 7, माइनस 3 का भाग करो 12 में, 3 चौक 12 तो 4 दूनी 8, ठीक है। 7 और 8 कितने हो गए, 15। इधर लिख देती हूँ, फिर नीचे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। x/y गुणा 5/2, x/y गुणा 5/2 बराबर 7 और 8 माइनस माइनस प्लस है, 7 और 8 कितने हो गए, 15। अब दोनों ही माइनस है, बड़ा कौन सा है, 8, कोई सा भी ले, दोनों ही माइनस है तो माइनस ही लगेगा, बटे 12। हम इसको काट सकते हैं, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, क्या आ गया, -5/4, ठीक है। चलो मैं नीचे लिख देती हूँ कहीं आपको समझ में ना आए। तो x/y गुणा 5/2 बराबर -5/4 बचा, ठीक है। अब ये गुणा में है इधर, तो इधर जाके ही उल्टा हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ठीक है। तो x/y बराबर -5/4 तो हमारे पास है, इधर जाके ये 5/2 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 2/5, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा, -1 और नीचे क्या बचा, 2। तो आंसर आपका क्या आ गया, x/y बराबर -1/2। आ गया समझ में, ठीक है। हमारा आंसर जो हमारी परिमेय संख्या थी वो -1/2 आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, ये समझ में आ गया तो 14, 15, 16 भी 3 क्वेश्चन और बाकी हैं हमारे, तो इनको कर लेते हैं हम। चलिए 15वां 14वां क्वेश्चन करते हैं, इतने आप पढ़िए 14वां क्वेश्चन। देखो आपको 14वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए 14वां क्वेश्चन चल नहीं रहा, दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। 14वां क्वेश्चन, 14वां आपका क्वेश्चन कह रहा है, लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी नाम की लेडी है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, खजांची है, खजांची मतलब क्या होगा, खजांची मतलब कि उसका बैंक में खाता है, जैसे हम लोगों का होता है नॉर्मल खाता, रुपए जमा करने जाते हैं, निकाल ले जाते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास, वो कह रहा है उसके पास नगदी मतलब रुपए, मतलब खुले हुए रुपए, उसके पास नगदी के रूप में रुपए 10, 50 और रुपए 100, रुपए 50 और रुपए 10, रुपए 10 वाले नोट हैं। उसके पास क्या है, कुछ नोट तो 100 के हैं और कुछ नोट 50 के हैं और कुछ नोट बेटा उसके पास 10 के हैं। देखिए आगे क्वेश्चन और क्या कह रहा है कि उनकी संख्याओं में क्रमशः
इनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है। इनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है। उसमें क्या है कि आपको पहले रुपए बता दिए हैं कि उसके पास कितने रुपए हैं, ठीक है, किस किस के रुपए और कितना अनुपात है, ठीक है। तो उसके पास कुल मिला के उसके पास कुल रुपए कितने हैं, 4 लाख। उसके पास कुल रुपए 4 लाख है। उसके पास हमें क्या निकालना है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने रुपए हैं। उसके पास कितने प्रकार के, एक सेकेंड, 4 लाख है ना, इकाई नहीं से जाता है 4 लाख। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने रुपए हैं। अलग अलग नोट हैं। यही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में उसके पास क्या है, खुले रुपए हैं। जैसे हमारे पास होते हैं 100-100 के, 50-50 के, 10-10 के। उसके पास 100-100 के रुपए हैं, 50-50 के, 10-10 वाले नोट हैं। उसकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है। मतलब जो 100-100 के नोट हैं वो 2 के अनुपात में है, जो 50-50 के नोट हैं वो 3 के अनुपात में है, और जो 10-10 के नोट है वो 5 के अनुपात में है। उसके पास टोटल मिला के 4 लाख रुपए हैं। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के अलग अलग के कितने नोट हैं, ये पूछा, अलग अलग कितने नोट हैं उसके पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास कितने कितने के रुपए हैं, हल 100 रुपए हैं, कुछ 50 के हैं और कुछ 10 के हैं, इतना, ठीक है। कितने के अनुपात में है, 100 वाले 2 के अनुपात में है, और ये 50 वाले 3 के अनुपात में है, और 10 वाले 5 के अनुपात में है। अब अनुपात कैसे नहीं लिख सकते, मैंने बताया था आपको, एक्स करके लिख लेते हैं इनको, ठीक है। अभी मान लो 100-100 के उसके पास 2 नोट हैं, तो 100 दूनी 200, ठीक है। तो मतलब कि उसके पास कितने हो गए, 200 नोट। इसके नीचे लिख देती हूँ, मतलब कि 200, ठीक है। अब 50-50 के 3 हो तो 5-5 दिया 15, 150, 50 दिया 150, ठीक है। और 10-10 के 5 नोट हो तो 10 पंजे 50x। इतना समझ में आया, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर उसने क्या बोला है कि टोटल मिला के 4 लाख हैं। टोटल कर लो, 200 + 150 + 50, टोटल कर लो इनका। टोटल करके कितने है बेटा, 4 लाख, ठीक है। उसके बाद जोड़ लो तीनों को, कितना आएगा, 200 और 50 कितने हो गए, 400 हो गए। 200 और 150 350, 350 और 50 400, तो 400x बराबर कितना हुआ बेटा, 4 लाख। अब ये 400 यहाँ गुणा में है तो नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 4 लाख बटे 400। हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका, x बराबर 1000। तो आपका आंसर कितना आ गया, x बराबर 1000 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसने पूछा अलग अलग नोट कितने के हैं। तो 100-100 के 2 नोट थे, मतलब कि 2x। तो 2x बराबर आप क्या करेंगे, 2 गुणा 1000, तो कितना आ जाएगा, 2000, ठीक है। फिर है 3x, 50-50 के कितने थे, 3x। तो 3 गुणा 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है। फिर 5x, 10-10 के कितने थे, 5x। तो 5-5 के बेटा उसके पास कितने नोट थे, 5 गुणा 1000 मतलब कि 5000। तो ये आपका आंसर है। तो उसके पास 100-100 के कितने नोट थे, 2000, 50-50 के कितने नोट थे, 3000, और 10-10 के कितने नोट थे, 5000। आ गया क्वेश्चन समझ में, ठीक है। अभी हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए, उनको और कर लेते हैं। चलो 14 के बाद 15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर 16वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम 15वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपका पढ़ो आप लोग। 15वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मेरे पास रुपये 300 मूल्य के 1, 2 व 5 वाले सिक्के हैं। मेरे पास क्या कह रहा है वो, मेरे पास रुपये 300 मूल्य के
रुपये 1, रुपये 2 और रुपये 3 के सिक्के हैं। 3 के सिक्के हैं। इसने कहा है रुपये 2 वाले सिक्कों की संख्या, रुपये 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपये 5 वाले सिक्कों की संख्या की संख्या की 3 गुनी है, मतलब कि तिगुनी है। और सिक्कों की कुल संख्या, टोटल सिक्कों की संख्या बोला है अब, और सिक्कों की कुल संख्या 160 रुपये है। सॉरी, सिक्कों की कुल संख्या सिर्फ 160 है। तो बोला मेरे पास, अब उसने पूछा है कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, कितने कितने सिक्के हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हल देख लेते हैं हम इसका फटाफट से। देखिए मेरे पास 300 रुपये, टोटल मिला के मेरे पास कितने रुपए हैं, 300। उसमें से क्या क्या है, कुछ रुपए एक, कुछ नोट एक एक के हैं, कुछ दो दो के हैं और कुछ तीन तीन के सिक्के हैं। एक एक के दो दो के, एक सेकेंड, 3 का तो सिक्का होता ही नहीं है, 5 के सिक्के होंगे, यहाँ 5 लिखा ना, हाँ, एक एक के सिक्के हैं, दो दो के सिक्के हैं और 5 के सिक्के हैं। वो मुझे नहीं पता कि कितने कितने हैं, फिलहाल वही मुझे बताना है। लेकिन उसमें इसने क्या कहा है, जो 2 वाले सिक्कों की संख्या है वो 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। जो 2 रुपए के सिक्के हैं ना, वो 5 रुपए के सिक्के से 3 गुने हैं। याद रखना, सुनना है बात को। और सिक्कों की संख्या 160 है। तो मेरे पास क्या है, जैसे कि मेरे पास कितने के रुपए हैं, देखो मेरे पास 1 के रुपए हैं, 2 के रुपए हैं और 5 के रुपए हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर उसने क्या कहा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। मतलब कि जो आपके ये 2 रुपए वाले सिक्के हैं 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से कितने गुने हैं, 3 गुने। अब ये तो मुझे पता नहीं कि कितने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, 5 वाले जो सिक्के हैं ना आपके, वो मैं उनको x मान लेती हूँ। मतलब कि मेरे पास x सिक्के हैं, x कुछ भी हो सकता है, ये x है 5 वाले, तो 2 वाले कितने होंगे, 3 गुने हैं, तो मतलब कि 3x। कोई समस्या नहीं, मेरे पास 1 के नोट हैं, 2 के नोट है, 5 के नोट है, मतलब कि सिक्के हैं। अब 5 रुपए के सिक्के कितने हैं मुझे नहीं पता, मैं उसको x मान लेती हूँ। क्यों माना, क्योंकि इसने बोला जो 5 रुपए के सिक्के हैं ना, वो 2 रुपए का जो सिक्का है वो उससे 3 गुना है। अगर ये x है तो ये 3x है। अब इसकी टेंशन, ये कितना ये भी नहीं पता मुझे, तो है ना। तो अब पहले अब हम इसको निकाल लें। कैसे निकालेंगे, उसने क्या कहा है, टोटल मिला के आपके सिक्के 160 हैं, टोटल सिक्के 160 हैं। मतलब कि कुछ 3x हैं, कुछ x हैं, कुछ यहाँ पे हैं, और टोटल मिला के 160 है। मतलब कि मैं यहाँ पे इसको कुछ मान लेती हूँ, इसको मैं क्या मान लेती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ 1 रुपए के सिक्के। 1 रुपए के सिक्के में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 1 रुपए के सिक्के। तो इन तीनों को जोड़ के देखो, 1 रुपए के सिक्के प्लस 3x और प्लस x, इन तीनों को जोड़ के क्या आया, 160। ठीक है, इसने कहा इन तीनों को जोड़ के टोटल सिक्के 160 है। अब कुछ सिक्के मेरे पास x हैं, कुछ 3x और कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, वो मुझे पता नहीं है। तो मैं 1 रुपए के सिक्के कैसे निकालूंगी, पहले इन दोनों को जोड़ लेती हूँ मैं, 3x प्लस x, 3 और 1 4x। तो 1 रुपए के सिक्के कितने होगा, 3 और 1 4x बराबर 160। अब ये इधर प्लस में है, मैं इधर ही से माइनस में ले जाऊं तो ये 1 रुपए के सिक्के निकल ही आएंगे। 1 रुपए के सिक्के कैसे निकले, 160 माइनस 4x। तो 1 रुपए के सिक्के बेटा कितने हो गए, 160 माइनस 4x। मतलब कि यहां मैं क्या लिख सकती हूं, 160 माइनस 4x। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन हो गया इजी। क्यों, 5 रुपए के x सिक्के हैं, 2 रुपए के 3x सिक्के हैं और 1 रुपए के 160 माइनस 4x है। तो तीनों को मैं जोड़ लेती हूँ। अब जोड़ लूँ, ये संख्या है सिक्कों की,
ये संख्या है और ये हमारे सिक्के हैं, ठीक है। ये तो 1, 2 के 5 के सिक्के हैं और ये उनकी संख्या निकाल ली मैंने। 5 को मैंने x मान लिया तो 2 अपने आप निकल गया है, क्यों, ये इसका 3 गुना है। और इसको मैंने आप इस तरीके से निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ दिया और 160 में से घटा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसने बोला कि टोटल मिला के 300 रुपये हैं, मतलब कि इन तीनों को जोड़ के कितने रुपए बैठ रहे हैं, 300। तो हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। पहले 160 माइनस 4x प्लस 3 दूनी, इसके 2 सिक्के हैं ना, तो 3 दूनी 6x प्लस 5 और x 5x। इसको भी मैंने ऐसे ही किया था, लेकिन एक का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जो 2 के सिक्के हैं वो कितने हैं, 3 गुने हैं, तो 2 तिया 6x और 5 के सिक्के कितने हैं, x, तो 5x। टोटल बेटा सबको जोड़ के कितने रुपए थे वो, 300 रुपये, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से 2-3 बार देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब मैं इनको जोड़ लेती हूँ। देखो ये 160 है, ये प्लस में है, ये इधर जाके कैसे हो जाएगा बेटा, माइनस में, ठीक है। तो उससे पहले 6x और 5x और 4x, ये तो माइनस में है, तो पहले मैं इन दोनों को जोड़ लेती हूँ, प्लस प्लस वालों को। 6 और 5 माइनस 4x प्लस 6 और 5 कितने हो गए, 11x बराबर 300। ये इसको मैं इधर ले गई, 160 को माइनस हो गया, प्लस का था, घटा लूँ मैं इसको, पहले इसको घटा लेती हैं। माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस, तो 11 में से 4 गए 7x, इधर प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि 11 बड़ा है, ठीक है। फिर 300 में से 160 जाएंगे तो कितना बचा, देखो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 140। अब ये 7 गुणा में है तो ये इधर कैसा हो जाएगा, भाग में, 7 दूनी 14, तो x बराबर बेटा क्या आ गया आपका 20। तो अब इसने सिक्के पूछे हैं, सिक्के पूछे हैं, संख्या पूछी है सिक्कों की, कितने प्रकार, प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं, ठीक है। तो पहले मैं 1 के निकाल लेती हूं, इसको मिटा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, उसके बाद का फिर ज़्यादा नीचे हो जाता है तो दिखाई नहीं देता। तो 1 रुपये के सिक्के, देखो 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के बेटा आपके कितने थे, 160 माइनस 4x, मतलब कि 160 माइनस 4x, x कितना है 20, तो 20 चौक 80, तो 1 रुपये के सिक्के बेटा कितने हो गए 80, 160 में से 80 गया 80, ठीक है। अब 2 रुपये के सिक्के, अब 2 रुपये के सिक्के निकाल लो। 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 3x, 3 गुणा x, मतलब कि x की जगह आप क्या रख देंगे 20, तो 20 दिया 60, ठीक है। अब निकाल लेते 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के बेटा कितने हमारे x, तो x बराबर आपका क्या है 20, आ गया तीनों का 80, 60 और 20, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब उत्तर की जांच, 80, 60 और 20 को जोड़ लो, कितना आएगा आपका 300, सॉरी 160। सिक्कों की संख्या पूछी है ना, सिक्कों की संख्या 80, 8 से 14, 14 और 2 16, 160 आ गया। सिक्के की संख्या पूछी है, 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए 80, 2 रुपये के कितने सिक्के हो गए 60 और 5 रुपये के कितने सिक्के हो गए 20। हो गया क्वेश्चन खत्म, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस थोड़ा कंसेप्ट को समझो और क्वेश्चन फटाफट हो जाता है। मैंने फिर भी कहा एक बार में समझ में ना आए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, आंसर समझ में नहीं आया 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखो, चौथी बार आप अपने आप कर दोगे, नहीं है तो ट्राई करके देख लो, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं अपना 15वां, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हम 16वां क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इसको दिया, एक निबंध प्रतियोगिता में, एक निबंध प्रतियोगिता है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजक जो थे, जिन्होंने मतलब आयोजन किया था, आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागियों को, जो उसमें भाग लेंगे, ठीक है, प्रतिभागियों को
₹25 दिए जाएंगे। ठीक है, ₹25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार के रूप में बांटी गई धनराशि, जो आपके रुपए थे, बांटी गई धनराशि 3000 थी। बांटी गई धनराशि 3000 थी, तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या कितनी है? विजेताओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन देखो ध्यान से थोड़ा। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया, एक निबंध प्रतियोगिता थी, आपके स्कूल में प्रतियोगिता होती है, एक निबंध प्रतियोगिता थी। उसमें क्या था, जो आयोजक थे, जिन्होंने आयोजन किया था इस प्रतियोगिता का, उन्होंने ये तय किया कि जो व्यक्ति जीतेगा उसे हम कितने रुपए देंगे? 100 रुपए। उसे हम 100 रुपए देंगे। लेकिन विजेताओं को छोड़कर, विजेता तो मतलब उन्हें तो 100 रुपए मिल गए, उन्हें छोड़कर जो भी लोग भाग लेंगे उसमें, प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, उन्हें हम 25 रुपए भी देंगे। उन्हें हम सबको 25 रुपए देंगे। भाई उन्होंने मेहनत की है, भाग लेने की हिम्मत की है, तो कुछ तो मिलना चाहिए, तो उन्हें हम 25 रुपए देंगे। तो टोटल मिला के उनके रुपए कितने खर्च हुए? भाई उनके टोटल रुपए जो खर्च हुए, विजेताओं और जो नहीं जीते, जो हार गए, उनको दोनों को मिला के जो उन्होंने रुपए बट गए, उनके कितने थे? वो धनराशि 3000 रुपए बट गए। तो कुल 63 प्रतिभागियों में भाग कितने ने लिया था? 63 ने। 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन कितना इजी है देखो। अगर मैं इसको एक्स लेके कराऊंगी ना तो क्वेश्चन कल तक भी खत्म नहीं होगा, बहुत लंबा है। इसलिए क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो प्रतिभागी कितने हैं इसमें, सोच के देखो। प्रतिभागी कितने हैं? 63। ठीक है, सिंपल सी बात है। प्रतिभागी अपने पास कितने हैं? 63 है। मतलब कि इसमें से कुछ जीत गए, कुछ जीते हैं और कुछ हार गए हैं। जीतने वाले को कितने रुपए देने हैं? 100। और हारने वाले को कितने रुपए देने हैं बेटा? 25। इतना समझ में आया? टोटल मिला के कितनी धनराशि गई? इन दोनों को जो टोटल मिलाया है उनकी धनराशि कितनी हुई थी? 3000 आनी चाहिए। लेकिन उसमें कितने जीते और कितने हारे? अब मान लो बाई चांस 63 में से अगर 20 आदमी जीत गए, मैं मान के चल रही हूँ, 63 में से, ये 63 है, उसमें से 20 आदमी जीत गए, तो उन्हें कितने रुपए मिले होंगे बेटा? 20 आदमियों को 100 मतलब कि उन्हें मिले होंगे 2000 रुपए। खत्म हो गए यहाँ पे। ठीक, 63 में से 20 गए तो कितने बचेंगे? 43। मतलब कि 43 आदमी हार गए, तो उन्हें कितने मिले होंगे बेटा? 25 रुपए। इनकी जरा गुणा करो। 25 × 75 का 5, हासिल लगी 7, 25 × 100 और 7, 100 और 7 107। इन दोनों को जोड़ लें, 2000 और 1075 को, तो कितना आया? 5 7 0 2 और 1 3। मतलब कि 3075 आया। लेकिन इसने बोला है कि 3000 ही राशि बांटी है, मेरे 75 ज्यादा हो गए, तो मतलब कि मुझे यहाँ 20 नहीं लेना, थोड़ा और कम करूं, एक कम करके देख लूं। देख लो, एक कम करके देख लेती हूं मैं। जैसे कि मैंने मान लिया 63 में से कितने आदमी जीत गए? मैंने माना 19 आदमी जीत गए, तो 19 आदमी को 100 रुपए मिले, तो बेटा उनको कितने रुपए मिल गए? 1900। उनके कितने रुपए खर्च हो गए? 1900। अब जब 63 में से 19 आदमी जीत गए तो हारे कितने होंगे बेटा? 63 में से 19 गए तो कितने बचे होंगे? 13। 13 में से 9 गए, हम घटा लेते हैं, जो हार वाले हैं उनको लिख लेते हैं हम यहाँ पे। 13 में से 9 गए 4 और 4, सॉरी 6, 5 5 में से गया 4, हाँ सही तो है, 44। ठीक है, अब जो हारे हैं 63 में से 19 जीते तो उनके तो 100 रुपये मिल गए। ठीक है, और 63 में से जो बचे कितने? 19 जीते तो 44 बचे। 44 को कितने कितने मिले होंगे बेटा? 25 रुपये।
तो इनको गुणा कर लो, 25 चौका 100, 100 का 0, हंस लगी एक, 25 चौका 100, 100 और 1, 110। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 0 0, 9 और 1 10 का 0, हंस लगी एक, 1 2 3, आ गए पूरे 3000 रुपये। अच्छी ट्रिक है। इस तरीके से आ गए पूरे 3000 रुपये। तो अब आपको क्या पता चला, विजेताओं की संख्या कितनी होगी? विजेताओं की संख्या कितनी है बेटा? 19 विजेताओं की संख्या है। विजेताओं की संख्या 19 है। आ गया समझ में? कितना इजी क्वेश्चन था। 63 आदमी थे, उसमें से कुछ जो जीते उन्हें 100 रुपये मिले, जो हारे उन्हें 25 रुपये मिले। 19 जीते तो उन्हें 100 रुपये मिले, तो मान लिया 1900 रुपये, और 25 मतलब कि 63 में से 19 गए तो 44 हार गए, तो उन्हें 25 रुपये मिले, मतलब कि 1100 रुपये हो गए। 1900 और 1100 3000 हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आपके पूरे 16 के 16 क्वेश्चन हो गए प्रश्नावली 2.2। अब हम अगली क्लास में चलेंगे जो कि आपका 2.3 चलेगी, उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाया करें। और अभी तक जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।